तो आज हम लोग पंत जी की कविता ताज के बारे में चर्चा करेंगे। पंत जी की कविता ताज जो है वो पंत जी की प्रगतिवादी दौर की रचनाओं में से एक है। मैंने बताया था कि पंत जी की रचनाएं मूलतः 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले भाग की रचनाएं वे हैं जिसमें पंत जी की प्रकृति से संबंधित रचनाएं आती हैं। दूसरे दौर की रचनाएं वे हैं जिसमें पंत जी की प्रगतिवादी दौर की रचनाएं आती हैं। और तीसरे दौर की रचनाएं वे हैं जिसमें पंत जी की कह लीजिए कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं आती हैं। तो इन 3 दौर की रचनाएं पंत जी के काव्य में देखी जा सकती हैं। तो जो ताज कविता है वो ताज कविता दूसरे दौर की कविता है और ताज कविता का जो रचनाकाल है वो अक्टूबर 1935 है। तो वही है कि 1936 में युगांत लिख रहे हैं, युगांत का प्रकाशन हुआ और युगांत के माध्यम से बता रहे हैं कि एक युग का अंत हो रहा है और वो युग कहा जाता है कि वो युग छायावादी युग है। तो कविता देखेंगे कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन। तो क्या कह रहे हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। तो अपार्थिव यानी कि जो कह लीजिए कि इस लोक का नहीं हो, पारलौकिक कह लीजिए उसको। विषण कह लीजिए कि जो विषाद युक्त, दुख से करुणा से परिपूर्ण, निर्जीव जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें चेतनता नहीं है। संग सौध, तो संग है संगमरमर का संक्षिप्त रूप, और सौध कहते हैं कि कोई बड़ा प्रासाद या बड़ा कोई महल। तो संग सौध से तात्पर्य यह है वो ताज के लिए रूपक के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ताजमहल संगमरमर से बनी हुई एक बहुत बड़ी इमारत है। फिर नग्न क्षुधातुर, तो नग्न जिनके पास वस्त्र नहीं है। क्षुधातुर बना है क्षुधा और आतुर के मेल से। क्षुधा कहते हैं कि भूख को, और आतुर यानी कि बड़ी ही तीव्र उत्कंठा, यानी कि क्षुधातुर जिसके मन में, जिसके हृदय में खाने की कह लीजिए भोजन पाने की बड़ी ही तीव्र उत्कंठा हो। और वास विहीन यानी कि वस्त्रों से रहित। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। ताज को देखते हुए कवि के मन में एक कह लीजिए एक तुलनात्मक बोध जागृत हो जाता है। वह तुलनात्मक बोध इस रूप में है कि लोगों को ताज जो है वो प्रेम की इमारत लगती है, लेकिन लोग मूलतः यह भूल जाते हैं कि ताजमहल के निर्माण के पीछे का क्या कारण है। एक सम्राट अपनी मृत पत्नी की याद में उसको बनवा रहा है, और तब फिर लोग ये भी भूल जाते हैं, उसको देखकर वाह वाह करने लगते हैं, लेकिन उनको जो समाज की सच्चाई है, समाज का यथार्थ बोध नहीं होता है। यानी कि समाज में भी तो कितनी सारी दिक्कतें व्याप्त हैं, समाज में भी तो कितनी सारी विषमताएं व्याप्त हैं, उन विषमताओं की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो उसी के संदर्भ में लिख रहे हैं। और इस दौर की रचनाओं में देखिए कि जब यही कविताएं लिखी जा रही हैं तब एक दो तीन पंक्तियां देखिए कि दिनकर की एक कविता है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ठीक है, कह रहे कि श्वानों को, यहाँ कुत्तों को दूध और वस्त्र मिल रहा है। फिर एक कवि लिख रहे हैं कि और चाटते जूठे पत्तल जिस दिन देखा मैंने नर को, सोचा क्यों ना आग लगा दूं आज इस दुनिया भर को। कह रहे कि मनुष्य जो है जूठे पत्थरों को चाट रहा है, यानी कि उसके पास वास्तव में भरपेट भोजन नहीं है उपलब्ध। तो कह रहे हैं उस ताज को देखते हुए सुमित्रानंदन पंत जी की दृष्टि कैसी है, देखिएगा कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। उनके मन से हाय निकलता है और ताज को देखते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हम ताज को इतना ज़्यादा महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा हम अमर कृत क्यों बता रहे हैं, उसको हम इतना ज़्यादा पारलौकिक क्यों बना दे रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या करें कि जब विषण, जब
निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जग का जीवन यानी कि संसार का जितना भी जीवन है, इस संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो जब विषण यानी कि विषाद युक्त और निर्जीव यानी कि चेतनता उनमें है नहीं। वो देखिएगा वही दौर वो है कि दौर में ब्रिटिशर्स का हम लोगों के ऊपर आधिपत्य है और अपने हिसाब से वो योजनाएं चला रहे हैं। लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा रहा है, अकाल पड़ रहा है तब भी लगान वसूला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी क्या है, मनुष्य जो है, इंसान जो है ताजमहल को देख रहा है और वाह वाह कर रहा है, तो उनका मन जो है विषादग्रस्त हो जाता है। वो समाज में जो है एक कह समाज के यथार्थ को ज़्यादा परिलक्षित करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब इस सारे के सारे संसार का जीवन जो है निर्जीव पड़ा हो, चेतना से रहित पड़ा हो, जब सारे के मनुष्य विषाद युक्त हों, करुणा से ग्रसित हों, दुख दारिद्र्य से परिपूर्ण हो, अकिंचनता से परिपूर्ण हो, तो इन सारे मामलों में क्या है कि हम कैसे उस ताज को इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर सकते हैं, कैसे उस ताजमहल को इतना ज़्यादा हम पूछ सकते हैं। संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, कह रहे हैं कि श्रृंग सौध यानी कि संगमरमर से बनी जो बड़ी इमारत है अर्थात ताज, उसमें क्या हो, श्रृंगार मरण का शोभन यानी कि मरण का शोभन। हम किसी जो ऐसा व्यक्ति जो गुजर गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको शोभा दे रहे हैं, यानी कि उसको हम करीजे महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हम बता रहे हैं, हम चारुत्व प्रदान कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, हमको उसको देख के सुंदरता का आभास होता है। बड़ा ज़्यादा हम कहते हैं कि ये श्रृंगार की प्रतिमूर्ति है, हम ताज को देखकर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जब इस संसार में जो जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं वो क्या हो, नग्न हो, यानी कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, क्षुधातुर हैं यानी कि भूख से व्याकुल हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और वासविहीन के दो अर्थ हो वासविहीन का अर्थ है यानी कि जो घर से भी रहित हो, यानी कि उनके पास रहने के लिए भी कोई जगह है नहीं। ठीक है, यानी कि जो कह लीजिए कि मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा नहीं है, ठीक है, रोटी भी नहीं है और मकान भी नहीं है। तो रोटी कपड़ा और मकान से रहित यानी कि ज़्यादा कह लीजिए कि प्रांजल भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जो जीवित लोग हैं वो भूख से व्याकुल हैं और घर से रहित हैं, आवास से रहित हैं, उनके पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ऐसे जब जिंदा लोग जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और तब हम लोग क्या कर रहे हैं, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, हम लोग उस संगमरमर की इमारत को देखकर उसे श्रृंगार की प्रतिमूर्ति बता रहे हैं, और अब जो आदमी गुजर गया है, जो आदमी मर के चला गया है, उसको शोभित कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि उसको बड़ा ही जय जयकार उसकी कर रहे हैं। तो ये पंत जी को ये बड़ा ही नागवार कह लीजिए गुजर रहा है, तो उससे बेचैन होकर कविता लिख रहे हैं ताज की। फिर आगे देखिए क्या है, आगे फिर उसी मानव से ही, क्योंकि मानव को लगाकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव ही उसकी वाह वाह कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हे मानव, ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। विरक्ति यानी कि वैराग्य भाव कह लीजिए कि किसी भी चीज़ को, कुछ भी हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना, वो वैराग्य भाव। आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी कि रति किसी चीज़ में बड़ा ही गहरा जुड़ाव, लगाव, आत्मीयता बोध। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं इस वाले बंद में, इस वाले पंक्तियों में कह रहे हैं कि मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, ऐसी भी तुमको उस जीवन के प्रति क्या वैराग्य भावना जाग गई है कि तुम उस जो इमारत जो मृत्यु सामने किसी की मरण पर बनाई गई है उसको लेकर तुम इतना ज़्यादा प्रसन्न हो। ऐसी भी जीवन के प्रति क्या विरक्ति है। आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति, और यह कहकर तुम जो जीवित मनुष्य हैं उनकी आत्माओं का अपमान कर रहे हो और स्वयं की आत्माओं का भी अपमान कर रहे हो। प्रेत और छाया से रति यानी कि जो गुजर गए हैं,
और छाया, यानी कि जिनकी केवल स्मृतियाँ रह गई हैं। भाई जो व्यक्ति गुजर जाता है, जो व्यक्ति चला जाता है, उसकी केवल स्मृतियाँ ही तो हैं हमारे पास, उन्हीं स्मृतियों के सहारे ही वो जीवन चलता है। तो कह रहे हैं पंत जी कि आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। प्रेत यानी कि जो दैहिक रूप में हमारे सम्मुख नहीं है, ठीक है ना, जो छाया से रति, छाया यानी कि जो स्मृतियों के रूप में हमारे सम्मुख है, उससे रति यानी कि उससे लगाव रख रहे हो। तो पंत कह रहे हैं कि जो जीवित मनुष्य हैं उनके प्रति तुम्हारी वैराग्य भावना है, और जो गुजर गए हैं उनके प्रति जो चले गए हैं उनसे तुम्हारी रति है, उनसे लगाव है, प्रेम। और फिर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। क्या यही प्रेम और अर्चना प्रदर्शित करना हो सकता है कि हम मरण का वरण, हम मरण को अपनाएं, यानी कि मृत्युता को अपनाएं। मृत्युता को अपनाना ये भी हो सकता है कि हम संसार के समस्त कार्यों से मुख मोड़ ले रहे हैं, हम संसार के समस्त कार्यों को त्याज्य मान रहे हैं, ठीक है, हम संसार में कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर मनुष्य को, अगर कल्पना कीजिए अगर मनुष्य को रति हो विरक्ति हो जाती तो क्या इतना विकास हो पाता? इतना विकास ही नहीं हो पाता। क्योंकि वो वैराग्य भावना से ही चल रहा है, वैराग्य भावना से ही पोषित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या प्रेम अर्चना यही है कि हम मरण का वर्ण करने लगें और स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। प्रांगण यानी कि आंगन, ठीक है ना। तो कह रहे हैं स्थापित कर कंकाल, हम अपने जो जीवन का प्रांगण है यानी कि जीवन रूपी जो आंगन है उसमें कंकाल स्थापित कर दें। कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें हम जो लोग गुजर गए हैं केवल उनकी ही यादों में, उनकी ही स्मृतियों में हम लगे रहें और सारा काम ठप्प कर दें। हम अपने जीवन का जो आंगन है केवल कंकाल मात्र से भर दें, केवल उनकी छायाओं से, केवल उनकी स्मृतियों से भर दें। तो क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, यानी कि जो शव है, जो गुजर गया है, जिसकी केवल देह मात्र ही अवशिष्ट है, उसको हम रूप प्रदान करें, उसको हम रंग प्रदान करें और मानव जैसा आदर प्रदान करें। यानी कि जो जैसा स्वभाव हमारा जीवित व्यक्तियों के प्रति होना चाहिए वैसा स्वभाव हम जीवित व्यक्तियों के प्रति ना रखकर हम शव को वो सारी चीज़ कर दें और मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। और मानव को हम क्या बना दें? एक कुरूप, एक भद्दा, ठीक है ना, एक कुरूप और भद्दा कोई चित्र हो वो शव का बना दें। यानी कि कह रहे हैं कि क्या हमारा कर्तव्य यही है कि हम शव को मानव का रूप प्रदान कर दें, ठीक, और मानव को शव का रूप प्रदान कर दें? क्या हमारा कर्तव्य मात्र इतना ही है? हम कर तो यही रहे हैं, हम ताज को इतना ज़्यादा पूज रहे हैं, हम ताज को इतना ज़्यादा मान रहे हैं, तो इससे तो यही साबित होता है कि भाई हम जो है मरने वालों की ज़्यादा पूजा करते हैं। तो कई सारी प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं, ठीक। तो फिर देखिएगा, कह रहे हैं कि मानव ऐसी क्या विरक्ति जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया रस्ती। हे मानव, ऐसी भी तुम्हारी क्या वैराग्य भावना है इस जीवन के प्रति कि तुम आत्मा का अपमान कर रहे हो और मरे हुए हो और उनकी स्मृतियों से लगाव रख रहे हो। क्या हमारा ही प्रेम और रचना केवल इसी में है कि हम जो मर चुके हैं केवल उनको वरें, केवल उनको अपनाएं, और उनको अपना कर भी हम अपने जीवन का जो प्रांगण है, जो आंगन है, उसमें कई सारे उन प्रेतों को, उन कंकालों को, उन स्मृतियों को स्थापित कर दें, हम उन्हीं का वरण करें, उन्हीं का पूजन अर्चन करें? क्या हमारा केवल यही कर्तव्य बोध रह गया है? और हम जैसा हम आदर, जैसा रूप रंग हम मानव को प्रदान करते हैं वो शव को दें? क्या हमारा यही कर्तव्य बोध है? मानव और जो जिंदा लोग हैं, जो जी रहे हैं, उनको क्या हम केवल शव का रूप प्रदान कर दें? क्या ऐसा होना चाहिए वास्तव में? यह प्रश्न विचारणीय है। फिर क्या कह रहे हैं कि गत युग के बहुधर्म रूढ़ के ताज मनोहर, मानव के मोहांत हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। तो क्या कह रहे हैं इस वाले में कि गत युग यानी कि जो युग बीत गया है, बहुधर्म रूढ़ के ताज मनोहर, गत युग में यानी कि जो बीत गया उसमें बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारी रूढ़ियाँ थीं, उनके लोगों ने ताज बनवाए। अब देखिएगा रूपक, देखिएगा बिंब, देखिएगा कि मनोहर यानी कि मन को हर लेने वाला, ताज प्रतीक आया है कि बड़ी जो चीज़ स्थापित कर दी गई है,
ठीक है, सुस्थापित जो चीज़ कर दी गई हो। और मानव के मोहांध यानी कि मोह में अंधे, किसी के प्रति आकर्षण, मोह आकर्षण लगाव, ठीक, उस मोह में अंधे यानी कि कुछ उसके आगे दिखाई नहीं दिया हुआ है। हृदय में किए हुए घर, हृदय में अपना घर बनाए हुए रखे हैं। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, नश्वर कहते हैं जिसको मिटाया जा सके, अनश्वर कहते हैं जिसको ना मिटाया जा सके। भाई मृतकों के हैं मृतक और जीवितों का है ईश्वर। कह रहे हैं कि गत युग के बहुधर्म रूढ़ के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए कर, यानी कि जो युग बीत चुका है उसमें बहुत सारे धर्म और रूढ़ियों के मनोहर, मन को हर लेने वाले ताज मनुष्य के मोह में अंधे किए हुए हृदय में बनाए हुए घर जैसे हो गए हैं। यानी कि मनुष्य का जो हृदय है वो मोह में अंधा है। उस मोह में अंधे हुए हृदय में क्या बैठे हुए चीज़ें, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे धर्म हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, ये रूढ़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही घर की हुई हैं मनुष्य के उसमें। और अंत में क्या कह रहे हैं कि भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। ये जो हम लोगों का जीवन है, इस जीवन का वह संदेश जो कभी ना मिटने वाला है, यानी कि जो शाश्वत है, उस शाश्वत संदेश को हम क्या कर गए हैं, हम विस्मृत कर गए हैं। वो शाश्वत संदेश क्या है कि मृतकों के हैं मृतक और जीवितों का है ईश्वर, ठीक है ना। यानी कि जो मर चुके हैं केवल उनके लिए मृतक लोग हैं, और जो लोग जिंदा हैं उन जीवित व्यक्तियों के लिए ईश्वर है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भाई मृतकों के लिए हम बहुत गाएं बजाएं और मृतकों के लिए कई सारे कार्य करें। हमारे लिए यानी कि जो मृतक की अगर कोई पूजा करे तो वह मृतक लोग करें, और कोई अगर किसी के मन में यह अभिमान आ जाए कि मैं इसका भरण पोषण मैं ही करूँगा इस जीवित व्यक्ति का, तो ऐसा भी नहीं है। उसका ईश्वर है, यानी कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो उसका ईश्वर है, ठीक है ना। तो पंत की यह कविता थी, ताज कविता थी। इस कविता में पंत जी की भाषा तो वैसे ही प्रांजल रहती है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के साथ उनकी भाषा रहती है। ताज को देखने का नज़रिया उनका इस कविता में बदला है। ताज को देखने के लिए उनका जो नज़रिया है वो प्रगतिवादी नज़रिया हो गया है, प्रगतिशील नज़रिया हो गया है, ठीक है ना। तो उस प्रगतिशील नज़रिए के साथ साथ उनकी जो रचना है ये ताज है, ठीक है। रचना काल अक्टूबर 1935 है, और इस दौर की जो रचनाएं हैं उसमें युगांत है, युगवाणी है और ग्राम्या है। तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इस दौर की रचनाएं हैं प्रमुख, ठीक।